वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी reading Bhagavad second canto, fifth chapter, second canto, sixth chapter, 17th verse, दूसरा स्कंद, छठा अध्याय और 17वां श्लोक। स्वतिष्ण्यां प्रतपन् प्राणः बहिः च प्रतपति अशो एवं विराजं प्रतपं तपति अंतर बहिः पुमान् स्वदिष्ण्या प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपति अशो एवं विराजं प्रतपं तपति अंतर्बहिः पुनः स्वदिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपति अशो एवं विराजं प्रतपं तपति अंतर्बहिः पुनः स्वदिष्ण्य प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपति अशो एवं विराजं प्रतपं तपति अंतर्बहिः पुनः स्वादिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपति अशो एवं विराजं प्रतपं तपति अंतर्बहिः स्वदिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपन् तपति अंतर्बहिः पुमान् माताजी स्वदिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपन् प्रत्यन्तर्बहिः पुमान् word to word meaning Srila Prabhupada ki
स्वादिष्ण्यम स्वादिष्टं विकिरण 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 प्रकाश विकिरण प्रकाश प्रतपन प्रतपन विस्तार से विस्तार से प्राण प्राण वही बाह्य एक्सटर्नल बाहरी च भी प्रतपति प्रकाशित करता है असो सूर्य एवं इस तरह से विराजम विराट रूप प्रतपन के विस्तार से तपति जीवन प्रदान अंतः भीतर से वही पहाड़ से पुमान परम पुरुष। ट्रांसलेशन वैष्णव प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की सूर्य अपने विकरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य प्रकाश का स्तोत्र सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्तोत्र है, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में हुई है। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपने शाश्वत वंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को अलौकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में मिलता है। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंग शक्ति कहलाता है और शेष 25% बहिरंग शक्ति कहलाता है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वह उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वह बहिरंग शक्ति में रहे या अंतरंग शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवाहिने। हरे कृष्ण। आपका ये संडे श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे कुछ सीनियर डिवोटीज भी बैठे हैं मुझसे, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि जो रियल मैसेज है श्रीमद् भागवतम का वो रिवील हो पाए और मैं भी एनलाइटेड फील करूँ और आप भी एनलाइटेड फील करें। हरे कृष्ण। तो अगर आप देखते हैं ये जो सेकंड कैंटो का 6th चैप्टर है, इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 5th चैप्टर से, 5वें चैप्टर से। 5वें चैप्टर में नारद मुनि 5वें चैप्टर के 2nd श्लोक में नारद मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से और उनके उत्तर फिर ब्रह्मा जी देना शुरू करते हैं। और जो इस चैप्टर के 6ठे चैप्टर के पहले 17-18 श्लोक है उनमें ब्रह्मा जी ने 6ठे क्वेश्चन का सवाल दिया, 6th क्वेश्चन का आंसर दिया। तो वो 6 प्रश्न क्या थे जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने पूछे? कौन से चैप्टर में? 5th चैप्टर में, सेकंड में। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम यद संस्थान यद परम यद च। क्या 6 प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न थे। यद रूपम, दूसरे अध्याय के 5वें, दूसरे कैंटो के 5वें अध्याय के 2nd श्लोक में यद रूपम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का रूप कैसा है, ये ब्रह्मांड का रूप कैसा है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा यद अधिष्ठान, कि किसकी शरण ली जाए, हु इज द शेल्टर। फिर यतः सृष्टम, ये कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी, हाउ इज इट क्रिएटेड। क्या क्या पूछा? यद रूपम, कि इस यूनिवर्स का नेचर कैसा, कैरेक्टरिस्टिक कैसा ब्रह्मांड का। यद अधिष्ठानम, कि किसका शरण लिया जाए, व्हाट इज द शेल्टर। फिर पूछा यतः सृष्टम, कि ये कैसे बना, हाउ इज इट क्रिएटेड। फिर पूछा यद संस्थान, हाउ इज इट कंजर्व्ड, कैसे ये प्रोटेक्ट कैसे होता है, कंजर्व्ड मतलब इसका रक्षण कैसे होता है, यद संस्थान। यद परम, ये किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ये ब्रह्मांड किस पे डिपेंड करता है। और छठा और आखिरी प्रश्न है यद च, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पूछा। इन 6 प्रश्न दूसरे स्कंद के 5वें चैप्टर के दूसरे श्लोक में ये 6 प्रश्न नारद मुनि ने पूछे और सक्सेसिवली इन 6 प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा जी अब दे रहे हैं। और हम 6th क्वेश्चन के आंसर में फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो ये जो 6ठा चैप्टर है, देखिए इसमें कंपेयर किया गया है भगवान के शरीर को, भगवान के विराट रूप को इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से। इनिशियली स्वयं कृष्ण, एक्सपेंशन सिस्टम कैसे चलता है, स्वयं कृष्ण के राइट साइड से एक्सपेंशन होता है किनका? श्रीमती राधा रानी का। और लेफ्ट साइड से एक्सपेंशन होता है किनका? बलराम जी का। सो राइट साइड एक्सपेंशन श्रीमती राधा रानी, लेफ्ट साइड एक्सपेंशन बलराम से फर्दर एक्सपेंशन होता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव का। फिर ये क्वाड्रुपल होता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और इनमें से जो संकर्षण होते हैं उनका फिर फर्दर क्वाड्रुपल एक्सपेंशन होता है, फिर से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव प्रकट होते हैं।
और फिर जो संकर्षण के वाले हैं, इनसे प्रकट होते हैं कौन? महाविष्णु। तो जो ये रामानंद सागर के सीरियल्स में उल्टा सिस्टम लिखा है ना कि विष्णु से कृष्ण का प्राकट्य है, ऐसा नहीं। कृष्ण से कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, जो कृष्ण है उन्हीं से एक्सपेंशन से बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, then from संकर्षण comes महाविष्णु। और कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है, जैसे सूर्य से रोशनी निकलती है, ऐसे कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। और उस ब्रह्म ज्योति में विराजमान होते हैं कौन? महाविष्णु, जो बलराम जी के एक्सपेंशन, संकर्षण के एक्सपेंशन है। कृष्ण, बलराम, संकर्षण, महाविष्णु। सीक्वेंस समझ आता है? कृष्ण, बलराम, संकर्षण, महाविष्णु। देन महाविष्णु कहाँ पे लाइज डाउन इन ब्रह्म ज्योति, द स्पिरिचुअल स्काई। और उन महाविष्णु के श्वास छोड़ने से, जब वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो अनंत बबल्स निकलते हैं। और उन हर एक बबल में क्या होता है? एक ब्रह्मांड होता है, एक पूरा। हम भी एक बबल में हैं, जो कहां से निकला है? महाविष्णु के श्वास। अनंत ब्रह्मांड उनके एक्सहेल करने से निकलते हैं। जब वो इनहेल करते हैं तो जिन ब्रह्मांडों का समय पूरा हुआ होता है, और जब वो इनहेल करते हैं तो जितने अनंत ब्रह्मांड हैं जिनका समय पूरा हुआ होता है, वो वापस उनके अंदर चले जाते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में जो महाविष्णु एक्सहेल करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना होती है। और वो सृष्टि की रचना कैसे होती है? हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से किसका प्रकट होता है? ब्रह्मा का। एक नाभि से कमल का फूल निकलता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा जो उस फूल के टॉप पे बैठते हैं वो सत्यलोक है। और उस जो लोटस की जो स्टेप है उसमें बाकी के 13 लोग हैं, टोटल 14 लोगों का सिस्टम है। तो एक्चुअली में देखें तो हमारी स्थिति कहाँ पर इस टाइम स्थित है? जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से जो लोटस निकला, उसके स्टेम पर जो 7वां लोक है वो है भूलोक, वहां पर स्थित है। और वही कृष्ण जो है वो इनन्यूमरेबल परमात्मा फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं, जिनको कहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। और वो शिरोदक्षाय विष्णु हर एक लिविंग एंटिटी में एंटर करते हैं। कितने प्रकार के विष्णु हुए? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु। और महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, ये अनदर नेम है। कारणोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु एक ही बात है। तो अभी क्वेश्चन है जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, कि किस चीज से ये बना है यज्ञ। तो पहले 16 श्लोकों में जो ये पूरा ब्रह्मांड है किसके ऊपर लाई डाउन कर रहा है? एक्चुअली में देखे तो किसके ऊपर लाई डाउन कर रहा है? गर्भोदक्षाय के नाभि कमल से, नाभि से निकले हुए कमल के फूल स्टेम पे, उस पर पूरा ये ब्रह्मांड रिसाइड कर। पूरा ब्रह्मांड एक्चुअली, ब्रह्मांड तो इंक्लूडिंग, मतलब ब्रह्मांड इज बबल, उसमें जो गर्भोदक्षाय विष्णु भी है और वो पूरा स्टेम है जिसमें 14 लोक हैं, ब्रह्मा सत्य लोक है टॉप पे। तो जो पहले 16 श्लोक है इस चैप्टर वो कंपेयर करते हैं भगवान के विराट रूप को अलग अलग चीजों से। जैसे भगवान के जो हेयर्स हैं उनको कहा गया है वो क्लाउड्स हैं। Seeing Krishna in everything, this is how the devotee lives. And this way of seeing Krishna in everything is practically explained in Srimad Bhagavatam. And how can you see
Krishna. Like once, Srila Prabhupada was in Mayapur. तो मायापुर में जब प्रभुपाद जी थे तो अपने कुछ शिष्यों के साथ चल रहे थे, वॉक पे थे। तो उस समय मायापुर का मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, दूर देखो वहां पर क्या है। तो शिष्यों ने देखा, उनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं पता चला उनको। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, आपको कुछ नहीं दिखा, देखो वहां पर क्या है। तो शिष्यों ने फिर बोला कि शिष्यों ने सोचा शायद कहीं दूर राधा कृष्ण का लीला चल रहा है, प्रभुपाद जी वो देखने के लिए बोल रहे, पर वो हमें नजर नहीं आ रहा, प्रभुपाद जी को नजर आ रहा है। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से 2-3 बार रिपीट किया कि दूर देखो वहां पर क्या है। थोड़ी देर बाद किसी को नहीं समझा तो प्रभुपाद जी ने बोला, देयर इज रनिंग वाटर, द टैप इज ऑन। जो पानी है वो चल रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। तो वाटर इज कृष्णा's एनर्जी, so you should not waste. Seeing Krishna in everything, that is our devotee lives. हर एक चीज में कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। मैं वृंदावन गया था, तो मैं एक डिवोटी के साथ, काफी अच्छे डिवोटी है, फ्रेंड है मेरे, उनके साथ में घूम रहा था अलग अलग मंदिरों में। तो रास्ते में कुत्ता आ गया, तो मैंने, मेरे को एक बार कुत्ता काट चुका है, तो मैं काफी मतलब डरता ही हुआ, कुत्तों से दूर ही रहता हूँ। तो एक कुत्ता था रास्ते में, तो सड़क भी बिल्कुल सुनसान सी थी, कुछ नहीं था वहाँ पर, और हम चल रहे थे तो वो कुत्ता भौंक ही जा रहा था और मैं डर रहा था। वो प्रभु जी आराम से चल रहे थे, अच्छे फ्रेंड है मेरे। तो हम आगे चले गए, तो वो मेरे को वो कहते हैं कि है ना, आपको जब ऐसे जानवरों को देख के डर लगता है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, मैं तो मन में महामंत्र बोलने लग जाता हूँ, मुझे तो डर लगता है। कहते क्या करना चाहिए, मैं बताऊँ आपको मैं क्या करना चाहिए। कहते ये जितने जानवर है ना, इनमें भी कृष्ण स्थित है परमात्मा फॉर्म में, तो आप उस परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसको शांत कर दे, मुझे इससे डर लग रहा है, इसको शांत कर। सिमिलरली कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, किसी व्हाट यू कॉल इट, आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश 3 तरह के क्लेश होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो जो आदि भौतिक क्लेश है ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरों के वजह से, जब भी वो क्लेश आपके जीवन में है तो क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हर एक लिविंग एंटिटी में कौन है, शिव, दक्ष है, विष्णु है, तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए, प्लीज प्रोटेक्ट मी, इसको शांत कर दो। तो ऐसे वी कैन टेक हेल्प लाइक दैट। तो जो पहले 16 श्लोक है इस चैप्टर के, वो कंपेयर करते हैं सीइंग कृष्णा, लाइक सीइंग कृष्णा इन एवरीथिंग। विराट रूप का डिस्क्रिप्शन आता है। जो भगवान के हेयर है वो इस ब्रह्मांड में किसके समान है, क्लाउड्स के समान है। जो भगवान के नेल्स हैं वो इस ब्रह्मांड में किसके समान है, जितने मेटल्स पाए जाते हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, जितने मेटल्स पाए जाते हैं, ये सब क्या है, भगवान के नेल्स। देन भगवान के आर्म्स को किससे कंपेयर किया गया इन 16 श्लोकों में, लीडर्स से। लीडर्स जो प्रोटेक्शन देते हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनसे कंपेयर किया गया भगवान के आर्म्स को। भगवान के स्टेप्स, भगवान के चलने को किससे कंपेयर किया गया, भगवान के चलने को कंपेयर किया गया अलग अलग लोगों से, स्वर्ग लोक से, नरक लोक से, सारे लोग कवर हो जाते हैं। देन भगवान के जो चरण है उसको कंपेयर किया गया है भक्तों के लिए कृपा से। देन भगवान का जो जेनिटल्स, द प्लेस ऑफ इवैक्यूएशन, एनस, उसको कंपेयर किया गया डेथ एंड हेल्थ, मृत्यु से और नरक से। देन भगवान का बैक, कोई बता सकता है, तो सबको पता होगा भगवान के बैक साइड पे क्या नजर आया था, बद्रिकाश्रम में। फ्रंट में कृष्ण थे, बैक में कौन थी, माया। माया, इग्नोरेंस। भगवान के बैक को किससे कंपेयर किया गया, इग्नोरेंस से। व्यासदेव को दर्शन हुए थे, व्यासदेव नारायण ऋषि, व्यासदेव को दर्शन हुए थे ना। फ्रंट में कृष्ण बद्रिकाश्रम और बैक में कौन थी उनकी जो मोड़े, तो माया। तो अब आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कृष्णा को फ्रंट साइड से देखना चाहते हैं, बैक साइड से। यदि मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज में एंगेज रहे तो बेसिकली कृष्णा की बैक साइड पर है, और अगर भक्ति में एंगेज रहे तो कृष्णा की कौन सी साइड पर है, फ्रंट साइड पर। देन भगवान की वेन्स को, नाड़ियों को कंपेयर किया गया है रिवर्स से, ओशन से। भगवान की हड्डियों को, बोन्स को कंपेयर किया गया पर्वतों से, माउंटेन्स से। और भगवान के जो पेट है, बेली है, उसको कंपेयर किया गया जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट है फूड में, अलग अलग प्रकार की जूसेस है उसमें। तो पहले से क्वेश्चन क्या था, ये यूनिवर्स किस चीज से कंपोज्ड है? तो अल्टीमेटली नारद मुनि ने पहले 16 श्लोकों में क्या जवाब दिया, ब्रह्मा जी ने पहले 16 श्लोकों में क्या जवाब दिया कि ये जो यूनिवर्स है ये बेसिकली भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स की है। भागवतम ऐसा प्रिस्क्राइब करती है, सीइंग कृष्णा इन एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु जी, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी सी कृष्णा इन एवरीथिंग? तो यदि भागवतम पढ़ेंगे तो इसका बहुत परफेक्ट नॉलेज हमें मिलेगा कि हम किस प्रकार से कृष्णा को हर एक चीज में देख सकते हैं। इस श्लोक में अगर हम देखें तो भगवद गीता के 2 श्लोकास का रेफरेंस आता है। एक तो आता है भगवद गीता के कौन से, अच्छा इस श्लोक का जो पर्पट है वो फर्दर एक्सप्लेन करता है 75% और 25% का कॉम्बिनेशन। तो 3 शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है भगवान की? श्रीमती राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति कौन है? माया, दुर्गा देवी। और एक्चुअली में जो बेसिक एक्सपेंशंस हैं कृष्णा के वो 2 ही हैं, फ्रॉम द लेफ्ट साइड बलराम एंड फ्रॉम द राइट साइड राधा रानी। ये अंतरंगा शक्ति है जो राधा रानी है। इन्हीं अंतरंगा शक्ति का जो फर्दर एक्सपेंशन है वो है योग माया, और फिर योग माया का जो फर्दर एक्सपेंशन है वो है महामाया। योग माया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और महामाया मटेरियल वर्ल्ड में। तो राधा रानी कृष्णा वन साइड एक्सपेंशन क्या है, वन साइड का एक्सपेंशन सीक्वेंस क्या है? कृष्णा, बलराम, संकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। एक साइड एक्सपेंशन सिस्टम है, दूसरे साइड राइट साइड का एक्सपेंशन सिस्टम क्या है? राधा रानी, योग माया। योग माया का क्या काम है? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड राधा और कृष्ण की लीलाओं को अरेंज करना, और वही योग माया जो फर्दर दुर्गा के रूप में एक्सपैंड होती है मटेरियल वर्ल्ड में। वो जेलर दुर्गा का क्या अर्थ है, किसी को पता है? दुर्गा, दुर्ग का मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ समथिंग। दुर्गा मींस द कंट्रोलर ऑफ द एंट्रेंस। तो ये मटेरियल वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया? जेल से। और इस जेल का जो दुर्ग है, जो दरवाजा है, वो किसके कंट्रोल में है? दुर्गा के। तो एक तरफ का एक्सपेंशन बलराम जी से, एक तरफ का एक्सपेंशन राधा रानी योग माया, महामाया इन द मटेरियल लाइक दैट। एंड जो 75% कहा गया वो राधा रानी को, यानी कि अंतरंगा शक्ति, भगवान की शक्तियों को डिवाइड करना चाहिए। 75% इज अंतरंगा एंड 25% इज बहिरंगा शक्ति। तो जो भगवद गीता के 5 बेसिक ट्रूथ्स हैं, 5 ट्रूथ्स हैं भगवद गीता में। क्या क्या? ईश्वर, जीव, देन प्रकृति, देन काल एंड कर्म। तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति से? अच्छा एक मिनट, अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है दुर्गा, और दोनों के सेंटर में कौन है? तटस्था शक्ति, जो कि कौन है? जीवात्मा। अब ये जीवात्मा जो है ये एक के अंतर्गत रहेगी, एक के कंट्रोल में रहेगी, या तो अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहेगी या फिर किसके? बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहेगी। तो यदि डिवोशनल सर्विस करना है तो फिर किसके परव्यू में आएंगे? अंतरंगा शक्ति के। और यदि मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज के साथ जीना है तो फिर किसके परव्यू में आएंगे? बहिरंगा शक्ति। तो जो 5 बेसिक ट्रूथ्स हैं भगवद गीता के, वो किस प्रकार से चलते हैं?
सबसे टॉप पर कौन है? ईश्वर। ईश्वर कई जगहों पे एक्सप्लेन है। हमारी भगवद गीता डिटेल्ड स्टडी चल रही है यूट्यूब, उसमें भी कल काफी डिस्कशन हुई है। तो क्योंकि कुछ नए डिवोटीज भी हैं तो मैं एक समराइज्ड मैनर में सारी बात बताऊंगा। तो फर्स्ट बेसिक ट्रूथ, जो लोग चार्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं पूरा। फर्स्ट बेसिक ट्रूथ इज व्हाट? ईश्वर। ईश्वर हर जगह एक्सप्लेन्ड है। ब्रह्म संहिता का अगर पहला श्लोक देखें तो ईश्वर परम कृष्ण। देन भगवद गीता में तो बहुत श्लोक है जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ईश्वर कौन है? कृष्ण है। जैसे 10.8 में हम सर्वस्व कि I am the maintainer of all the material and the spiritual planets. सारे material और spiritual planets का maintainer मैं हूँ। तो ब्रह्म संहिता में भी है, then भगवद गीता में भी। और श्रीमद् भागवतम तो शुरू ही किससे होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम का यदि आप फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक पढ़े तो वो पूरा डेफिनेशन देता है भगवान का। जन्मादि यस्य यतो, he is the cause of creation, maintenance, destruction. जन्मादि यस्य यतो, creation, maintenance, destruction तीनों के cause है। then directly, indirectly पूरी तरह कॉग्निजेंट है, सब पता होगा सारे मैनिफेस्टेशंस के बारे में। देन स्वराट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। देन तेने ब्रह्म हृदय आदि कावय, आपने ही कृष्ण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने ही ब्रह्मा के हृदय में क्या दिया? सारा वैदिक ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कावय मूयन्ति यत् सूर्य, जो हमारी ब्रह्म मूयन्ति यत् सूर्य। आप बड़े बड़े डेमिगॉड्स को और बड़े बड़े डेमिगॉड्स को और ऋषि मुनियों को भी इल्यूजन में डाल देते हैं। जिस प्रकार हम कहीं दूर सड़क पे देखें तो पानी गिरा हुआ लगता है, पर जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता है। इसी प्रकार आप भी सबको किस में डाल देते हैं? इल्यूजन में डाल देते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? आप ही के वजह से त्रिसर्गो अमृषा, कि ये जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से कंबाइन हुआ जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये फैक्चुअल लगता है, ये सच्चाई लगता है ना। हम जीते तो इसी तरह है कि हमें फॉरएवर जीना है, इटरनली इसी बॉडी में जीना है, जीते तो हम इसी तरह। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आकर हम इसको फैक्चुअल समझने लग जाते हैं, इसको सच्चाई, ऑल्दो इट इज अनरियल, ये अनरियल है। और आखिरी क्या? धामना स्वेना सदा निरस्तर भूखम, कि सिर्फ एक आपका धाम है जो कि हर प्रकार के इल्यूजन से मुक्त है। कोई किसी प्रकार का मोह नहीं है वहां पर, इल्यूजन ही है। सत्यम परम धीमहि, इसीलिए आप परम सत्य हैं, मैं धीमहि, मैं आपको मेडिटेट करता हूं। ये भगवद गीता का पहला बेसिक ट्रूथ है। कौन? ईश्वर। श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता और भगवद गीता जो हमारे तीन बेसिक ग्रंथ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ये तीनों ग्रंथ क्या कहते हैं? कृष्णा इज सुप्रीम। सेकंड श्लोक का जो श्रीमद् भागवतम है, धर्म प्रोजितो क्या? रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सब रिजेक्ट कर दो। सेकंड श्लोक ही श्रीमद् भागवतम का कहता है। कब लिखा है वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम? 17 पुराण लिखने के बाद। 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण जो वेद व्यास ने लिखा वो था श्रीमद् भागवतम। तो अगर श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र को देखें तो स्मृति शास्त्र में वेद व्यास जी ने सब लिख दिया, तंत्र विद्या लिख दिया, पंचरात्र लिख दिया, इतिहास लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, स्टिल डिससैटिस्फाइड। सो अगर वो 17 पुराण वेद व्यास को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाए तो हमें कैसे देंगे? जो राइटर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, हाउ कैन बी द लिसनर बी सेटिस्फाइड? नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते। तो यदि किसी को लगता है इसी श्लोक के परपर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, नो इस श्लोक में नहीं, भगवद गीता के इस श्लोक में, इस परपर्ट में 10वें अध्याय का 42वें श्लोक का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें प्रभुपाद जी परपर्ट में ये कहते हैं कि पद्म पुराण ऐसा कहता है कि जो भगवान श्री कृष्ण को शिव और ब्रह्मा के समान समझते हैं वो प्रैक्टिकली, ऐसा भी नहीं कहते कि ये गलत है, वो प्रैक्टिकली जो भगवान कृष्ण को शिव और ब्रह्मा
के इक्वल मानते हैं, वो प्रैक्टिकली क्या है? एथीस्ट्स। एथीस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? नास्तिक। इसका ये मतलब नहीं कि हमें शिव और ब्रह्मा का डिसरिस्पेक्ट करना। एज डिवोटीज वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, बट उनको कृष्ण के बराबर मानते हैं जो लोग। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कि ऐसे लोग इज नॉट लेस देन एथीस्ट, नास्तिक से कम नहीं है। ये लोग नास्तिक ही हैं, जो ये सोचते हैं कि जिस रास्ते पे भी चले जाओ कृष्ण मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नास्तिक प्रवृत्ति है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया? 10th पद्म पुराण में परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम किस पॉइंट पर थे? कि रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सब रिजेक्ट करके, धर्म प्रोजित हो गए सब रिजेक्ट करके क्या? ओनली डू वन थिंग, डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। और फिर तीसरे श्लोक में व्यास, वेद व्यास क्या कहते हैं? निगम कल्पतरो गलितम फलम। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये मैंने 17 पुराण लिखने के बाद लिखा। तो ये राइपन्ड फ्रूट है, सबसे ज्यादा गला हुआ फल है, सबसे मीठा फल है। किसका? तो वैदिक लिटरेचर का डिजायर्ड ट्री है, जो सारे शास्त्रों का जो ट्री है उसका सबसे ज्यादा गला हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। और ये और भी मीठा हो गया। कैसे? क्योंकि इसको सबसे पहले किसने चखा? सुखदेव गोस्वामी। किसी भी पेड़ पे कोई फल कब मीठा होता है? ज्यादा मीठा कब होता है? जब उस पेड़ के फल को अपनी बीक से कौन टच कर दे? पैरट। तो सुखदेव गोस्वामी है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पैरट। ये भागवतम का इंपॉर्टेंस। तो यदि हमें लगता है कि हम शिव पुराण के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, देवी पुराण के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे ही श्रीमद् भागवतम शुरू हुआ तो दूसरे ही श्लोक में वेदव्यास जी ने बोल दिया कि रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स। मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूं, तुम क्या सेटिस्फाई हो? लीव इट एंड जस्ट एक्सेप्ट श्रीमद् भागवतम एज योर होल एंड सोल। दिस इज द फर्स्ट बेसिक ट्रूथ, दैट इज ईश्वर। अब इस ईश्वर का हम क्यों जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर? क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें परपोर्ट में अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अब जो दूसरा बेसिक ट्रूथ है भगवत गीता में वो क्या है? जीव। एंड तीसरा है प्रकृति। प्रकृति यानी कि मटेरियल नेचर। और प्रकृति की कंट्रोलर किसको बनाया गया है? दुर्गा। प्रकृति की कंट्रोलर इज दुर्गा। सो नाउ ईश्वर, जीव का होता है फ्री विल। अब सबका अपना अपना फ्री विल। क्या फ्री विल है? मंगल आरती में आना है कि नहीं आना, गुरु पूजा में आना है कि नहीं आना, भागवतम क्लास में आना है कि नहीं आना, सबका फ्री विल। तो जीव, ईश्वर मैंने पूरी तरह समझा दिया। जीव के दो प्रकार के विल्स हो सकते हैं कि मुझे भक्त बनना है या मुझे अभक्त बनना है, डिवोटी या नॉन डिवोटी। यदि कोई नॉन डिवोटी है वो किसके इन्फ्लुएंस में वर्क करेगा? प्रकृति की। प्रकृति यानी कि दुर्गा, वो दुर्गा के इन्फ्लुएंस में वर्क करेगा। और जो डिवोटी है वो किसके इन्फ्लुएंस में वर्क करेगा? ईश्वर। ईश्वर या कह लो अंतरंगा शक्ति ईश्वर की, यानी कि श्रीमती राधा रानी। तो जीव को दो हिस्सों में बांटा गया, अभक्त और भक्त। तो जो अभक्त है वो किसके सानिध्य में है? बहिरंगा शक्ति के, दुर्गा की। और जो भक्त है वो किसके सानिध्य में? श्रीमती राधा रानी, अंतरंगा शक्ति, ईश्वर के डायरेक्ट कंट्रोल। तो वैसे आप देखें तो नॉन डिवोटी भी ईश्वर के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसको कंट्रोल करते हैं? प्रकृति को। और प्रकृति किसको कंट्रोल करती है? नॉन डिवोटी। तो ये रहे ईश्वर, ये रहा जीव। और ये जीव के दो प्रकार, डिवोटी और नॉन डिवोटी। जो नॉन डिवोटी है ये किसके कंट्रोल में है? प्रकृति। प्रकृति किसके कंट्रोल में? माया दक्षिण प्रकृति। प्रकृति किसके कंट्रोल में? ईश्वर। ईश्वर कंट्रोल्स प्रकृति, प्रकृति कंट्रोल्स नॉन डिवोटीज। सो अल्टीमेटली नॉन डिवोटीज आर आल्सो इन द कंट्रोल ऑफ ईश्वर इनडायरेक्टली। और जो डिवोटीज हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके? भगवान श्री कृष्ण के। कितनी चीजें हो गई 5 बेसिक ट्रूथ्स में से? 3। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। अब जो ये चौथा है वो है कर्म।
तो यदि जो जीव है नॉन डिवोटी डिवोटी, जो नॉन डिवोटी किसके कंट्रोल में था? प्रकृति। प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार में आकर सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बट जो नॉन डिवोटी है वो अल्टीमेटली प्रकृति के कंट्रोल में, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में तीन चीजें, दो चीजें करता है, कर्म और विकर्म। क्या करता है? कर्म और विकर्म। कर्म इज पायस एंड विकर्म इज इम्पायस। कर्म का आपको पुण्य फल मिलेगा और विकर्म का आपको पाप फल मिलेगा। ये तो हो गया नॉन डिवोटी, जो प्रकृति के कंट्रोल में वो कर्म और विकर्म करता है। और जो डिवोटी है, जीव का सेकंड हिस्सा है डिवोटी, वो ईश्वर के कंट्रोल में क्या करता है? अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है? वो बंधता नहीं है, उसकी हर एक्टिविटी भगवान की सेवा के लिए होती है, वो बंधता नहीं। कर्म और विकर्म करते हैं अगर हम प्रकृति के कंट्रोल में, तो हम बंध जाते हैं मटीरियल वर्ल्ड से। कर्म का फल भुगतने के लिए, पुण्य भी लेने के लिए वो अंबानी बनना पड़ता है, और पाप भी भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है कि नहीं? जो डिवोटी है वो क्या करता है? वो अकर्म करता है। किसके कंट्रोल में? ईश्वर के कंट्रोल में। तो अकर्म जो है वो बांधता नहीं। इसमें मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूँ कि एक गरीब है, उसको आपने खाना खिला दिया, वो क्या है? कर्म है। वो प्रकृति के सानिध्य में कर रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य को लेने के लिए आपको मटीरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। पर यदि उसी गरीब को आप कृष्ण प्रसाद देते हो तो वो कर्म नहीं है, वो है अकर्म। वो ना आपको पुण्य से बांधेगा नहीं। कितने हो गए? 4। क्या क्या? ईश्वर, जीव, 2 प्रकार के जीव, प्रकृति। एक प्रकार के जीव को प्रकृति कंट्रोल करती है और कर्म और विकर्म करवाती है, और एक प्रकार के जीव को ईश्वर कंट्रोल करते हैं, वो क्या करवाते हैं? अकर्म करते हैं। ठीक है, क्या बचा? पांचवा और आखिरी काल। तो भगवान कहते हैं कालो टाइम आया, द डिस्ट्रॉयर, एंड एवरीवन विल बी डिस्ट्रॉयड। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अर्जुन को, सब मारे जाएंगे with an exception of 5 पांडवास। भगवान उस श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? 11.32 का मैं अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ूं, 11.32 का अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ूं, क्या कह रहे भगवान? The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all the people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both the sides will be slain." सब मारे जाएंगे, कौन बचेंगे? 5 पांडव। तो फिर वही बात है, जीव के कितने हिस्से थे? नॉन डिवोटी और डिवोटी। तो काल जो है वो नॉन डिवोटी को कैसा नजर आता है? मृत्यु, नरक, जानवर। अगला जीवन किसका है? जानवर। नॉन डिवोटी को काल ऐसा नजर आता है, और वही काल एक डिवोटी को कैसा नजर आता है? कृष्ण। For a non-devotee, kal means death. For a devotee, kal means life. Why life? Eternal life. Shashvat. Because devotee goes back to Krishna Lila. So we should be intelligent enough. How you want to use your free will? By becoming a non-devotee or becoming a devotee. है प्रभु जी, मिक्सचर ठीक है, थोड़ा सा नॉन डिवोटी, थोड़ा सा डिवोटी चलेगा। प्रकृति के कंट्रोल में, अगर पूरी तरह से ईश्वर के कंट्रोल में होना है तो अकर्म करना है। सीन कृष्णा इन एवरीथिंग, यही इस चैप्टर का बेसिक थीम है, सेकंड कैंटो के 6th चैप्टर का। हर चीज में कृष्ण। जिस दिन ये स्टेज आ गया, उस दिन अकर्म स्टार्ट हो जाए, कभी हम बंद नहीं होंगे। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। पूरा भगवद गीता के 5 बेसिक ट्रूथ्स से कनेक्टेड वर्स था, हमने
वो भी समझ लिया। और प्रभुपाद जी इसमें एक श्लोक का और मेंशन करते हैं, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो 14वें अध्याय का अगर 27वां श्लोक देखें, उसकी लास्ट फ्यू लाइंस परपर्ट की मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th चैप्टर 27th वर्स, काफी हिटिंग लाइंस थी। पढ़े, इंग्लिश में पढ़ूंगा, समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज वेरी सिंपल। Devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord. And should अब बता रहे कि डिवोशनल सर्विस में क्या क्या कवर होता है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, मैं पढ़ लूं। नंबर 1, should eat the remnants of foodstuffs offered to the deities। सिर्फ प्रसाद खाएं जो भगवान को भोग लगा, और कुछ ना खाएं, बिना भोग के कुछ नहीं। सेकंड क्या बोल रहे हैं? स्मेल द फ्लावर्स ऑफर्ड टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के चरणों में फूल चढ़े उनको क्या करें? स्मेल करें। थर्ड, सी द प्लेसेस वेयर द लॉर्ड हैड हिज ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स। उन जगहों को देखें जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं करी। इसीलिए हमें धाम जाने का जब भी मौका मिले जाना चाहिए। फोर्थ, रीड ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया रोज रात को सोने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कृष्णा। सुबह भागवतम, सुबह भागवतम, इवनिंग में भगवत गीता, और रात को कृष्ण, चाहे 15-15 मिनट ही से। यदि आप ये 3 करेंगे, क्या? मॉर्निंग भागवतम, आफ्टरनून इवनिंग भगवत गीता, एंड नाइट कृष्ण, 15-15 मिनट्स ही से पूरा डे स्पिरिचुअलाइज्ड रहेगा। देन कितने हो गए? 4। 5वां क्या बोला प्रभुपाद जी ने? 4था बोला था रीड द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। देन रेसिप्रोकेशन, एक्सपीरियंस द रेसिप्रोकेशन ऑफ लव विद द डिवोटीज। जैसे आप भगवान की सेवा करेंगे तो आपको हृदय में सेटिस्फैक्शन फील होगा। देन chant always the transcendental vibration, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। 5 चीजें हो गई। 6, observe the fasting days। एकादशी का व्रत न छोड़े। Commemorating the appearance and disappearance of the Lord and His devotees। भगवान का appearance और भक्तों का appearance और disappearance, और एकादशी व्रत। By following such a process, 6 चीजें बताई है प्रभुपाद जी ने। By following such a process, one becomes completely detached from all the material। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक के लास्ट फ्यू लाइन से। प्रभुपाद की किसी की कोई प्रश्न है? एक आपको दोस्त में जो बताएंगे उसके अंदर परमात्मा है, जिससे आपको डर लगता है उसको रिक्वेस्ट करोगे। थैंक यू फॉर आपने एक बात तो आपके दोस्त में जो बताएंगे जिससे डर लगता है परमात्मा को रिक्वेस्ट करोगे। परसों भी मैं अपनी रिलाइजेशन बता रहा हूँ, मैं जिसको किसी तरह 5.5 साल हो गए, तो मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ। हरे प्रभु जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ तो मैं वहाँ सबको हरे कृष्ण बोलता हूँ। मेरे को 5.5 साल हो गए उस लोकेशन में। तो एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, वो मेरे को जानता है उसे, तो उसको मैं हरे कृष्णा बोलता था तो मेरे को कहता था नमस्ते जी हमेशा। तो परसों की बात है, तो मैंने सोचा इस आदमी को मैंने 5.5 साल हो गए हरे कृष्णा बोलता हूँ, और ये जवाब कभी हरे कृष्णा नहीं देते, तो
मैं इसको बोल के देखता हूँ, आप हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलते। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जब इसके अंदर भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में है, वो इसको क्यों नहीं समझाते कि तू हरे कृष्णा बोल, मैं क्यों बोलूँ। तो परसों मैंने जब उसको हरे कृष्णा बोला तो उसने हरे कृष्णा का हरे कृष्णा में जवाब दिया। इसलिए हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए? परमात्मा से। और कोई प्रश्न है? जैसे अभी आप कह रहे थे सिर्फ प्रसाद ही लेना चाहिए, कई लोग शादी पार्टी में जाते हैं, घर के फैमिली फंक्शन में जाते हैं, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? घर से खा के हम तो यही करते हैं। बाकी तो देखिए, हम कभी कभी मन इतना खराब है कि इच्छा तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की होती है, पर उसको नाम मजबूरी का दे देते हैं कि अब वहां जाएंगे नहीं खाएंगे तो लोगों को कैसा लगेगा। हालांकि कोई वहां देखे ना देखे वो एक अलग बात है। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक परवर्ड में बताते हैं कि माइंड इज सो बैड that for the sense gratification it can bring out 10 reasons. इंद्रिय तृप्ति को मजबूरी भी बना देते हैं लोग। अगर अनऑफर्ड फूड खा रहे हैं तो वो पाप है और कुछ नहीं। बेस्ट इज टू घर से खाकर जाए। ये बेस्ट सरल रास्ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा? जैसे मान लो बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं फ्यूचर में, बट अभी घर पे तो ऑफर फूड खा रहे हैं, बट बाहर जा रहे हैं तो वो कैसे अपने उनको ऐसे हॉस्टल में भेजिए जो कृष्णा कॉन्शियस है। मैं बताऊंगा आपको ऐसा हॉस्टल BGIS में भेज दीजिए, भक्तिवेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। +2 के बाद तो फिर हमारे हर शहर में बेस है, वहां पर है। फैसिलिटी की कमी नहीं है, आपको अवेल करने वाला बन गया। और डिपेंड करता है सिचुएशन कितनी दूर है, इंस्टीट्यूट कितनी दूर है, वहाँ पे ट्रेनिंग जाना कितनी दूर है, मैं जब जॉब करता था पहली है नहीं है, ये सारी चीजें सोचने पड़ेंगी। नहीं, फिजिबिलिटी की कोई खास बात नहीं है। When there is a will, there is a way. मैं जब जॉब करता था, जब मैं 21 साल का था, तो मैं गुड़गांव में जॉब करता था और मैं रहता था कहाँ पर? ईस्ट ऑफ कैलाश, जो बड़े वाला टेम्पल है दिल्ली का, उसके सामने बेस है उसमें। तो रोज की मेरी 1 साइड की 1 आवर की ट्रैवलिंग होती थी। एक दिन में 2 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी और जॉब आवर्स भी अच्छे खासे होते थे। बट एक डिटर्मिनेशन था हृदय में कि भक्तों के संग में रहना और कृष्ण प्रसाद ही खाना। वो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? जब शास्त्रों को पढ़ेंगे और भक्तों का संग रेगुलरली करेंगे। तो फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटीज, एवरीथिंग। और आज के टाइम पे तो ये हिसाब है कि इस्कॉन के बेसिस हर जगह खुलेगा, हर 10 किलोमीटर के रेंज में है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो। when you can avail facilities are sufficiently available today. Understand? But एक नारा होना चाहिए हमारा कि सिवाय कृष्ण प्रसाद के कुछ नहीं पाएंगे, जो मर्जी हो जाए। और कोई प्रश्न? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, यदि आप 17 पुराणों को फॉलो करें तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं। 17 पुराणों को फॉलो करें, फिर उसके अकॉर्डिंग देवी देवताओं को नहीं हो सकता। पर यदि आप 18वां पुराण फॉलो करें, श्रीमद् भागवतम, वो डिवोशनल सर्विस है, वो तो ये प्रिस्क्राइब करते हैं। चैतन्य चरितामृत भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं, अनऑफर्ड फूड नहीं खा सकते, कुछ भी हो, कोई जी रहा मर रहा जो मर्जी हो रहा है। फिर तो ऐसे मरे गए के मुंह में चरणामृत क्यों डालते हैं? कोई मर गया इसीलिए तो सूतक पातक लगा है ना, फिर मरे हुए के मुंह में चरणामृत क्यों डालते हैं? फिर तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मरे हुए के गले को भगवान का चढ़ा हुआ माला क्यों डालते हैं, प्रसाद क्यों डालते हैं उसके मुंह में? ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। यू कैन ऑफर, हाँ, डीटीज को आप हाथ नहीं लगा सकते। जो अगर घर पे जैसे लड्डू गोपाल हैं या निकाय हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते। उनकी जैसे अभी मेरे बेटे का भी जब व्रत हुआ था तो हम डीटीज को हाथ नहीं लगाते थे, कोई और आके सेवा करके जाता था घर में उनकी, बट भोग तो प्रॉपरली लगता था। प्रसाद के अलावा कुछ नहीं कर सकते, पर्सनली टच नहीं करना चाहिए बस डीटीज। और कुछ क्वेश्चन कमेंट्स?
आप नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते, किसी को फ्रेंड वगैरह को बुला के करवा सकते। कोई अब तो डिवोटीज इतने सारे आपके कांटेक्ट में हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर लीजिए, आप आ जाइए, कर दीजिए, इट इज फिजिबल। और उस टाइम जब हमारे भी घर में ऐसे लगा था सूता, मैंने प्रॉपर भी कंसल्ट किया था सीनियर्स को, तो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि सेवा होने तो भगवान के घर में खुद मत हाथ लगाओ। एंड एक्चुअली देखें ना तो अगर किसी बच्चे का बर्थ होता था, ये सूतक का अर्थ क्या था पता, पहले घरों में बच्चे का जन्म घर में हो जाता था, तो जो जितना भी वेस्ट निकलता था वो घर में स्प्रेड होता, जर्म्स होते, इसीलिए भगवान को आज के दिन में ऐसे थोड़ी होता है। आज के दिन तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी डिलीवरी होती है, एक्चुअली में देखा जाए तो सूतक कहाँ पे लगा, घर पे थोड़ी लगा, हॉस्पिटल में लगा, वहां से तो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होकर घर पे आता है। ये तो एक ट्रेडिशन की तरह चला जा रहा है। कमलोचन प्रभु जी ने यही एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, जब मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया था कि आज के टाइम पे ये बच्चे के बर्थ पे कोई सूतक वगैरह का सिस्टम कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे का बर्थ तो हॉस्पिटल में हो चुका और 3-4 दिन मदर उसके बाद वहाँ रह भी नहीं, सब सफाई वहीं पर होगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है डीटीज को टच करने में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है बेसमेंट में, प्लीज सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। आज माता जी इसका मैराथन कहाँ जाना है?